एवरीवन, डे 14th ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 14वां दिन और गाइस आज के दिन हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, क्या सीखेंगे गाइस? तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, आईडी क्या है, इसको कैसे इंग्लिश में राइट करेंगे, रीड करेंगे और स्पीक करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में गाइस इस लेसन में आज पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 अमेजिंग वर्ड बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पीकिंग में ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और वह ऐसा गाइस 10 वर्ड्स में आपको बताऊंगा जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बोले तो सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज, यानी वो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा जो पर डे आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर बोलते ही बोलते होंगे। ओके दोस्तों, सो गाइस उस वर्ड को आपको क्या करना है, हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलना है और दूसरे को इंप्रेस करना है, किसी से इंग्लिश में टॉक करना है, जिसमें आपको वो वर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, सो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस सेशन को शुरू करते हैं। गाइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आज का जो सेशन है वो क्या है। तो आज का सेशन है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, तो गाइस चलिए इसके आईडी की बात करते हैं। इसका आईडी क्या है, पहचान क्या है। तो गाइस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस टाइम दिया रहेगा, तब गाइस वैसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है? चलिए गाइस अब इसके फॉर्मूला पे नजर डालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर्स होगा अफर्मेटिव का। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। ओके, अब गाइस देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूंगा, क्या इसमें क्या है कि फ्रॉम या फॉर। गाइस से पहले वाले जो वीडियो था गाइस उसमें मैंने क्या बताया था, सिंस या फॉर, यानी सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, ये बता दिया था। लेकिन गाइस में एक नया वर्ड आ गया, क्या, फ्रॉम या फॉर। तो गाइस ये नया वर्ड कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि जिस जगह पे आप सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस, जिस प्लेस पे आप जिसके पहले आप सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस के जगह पे आपको क्या करना, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको सिंस के जगह फ्रॉम लिखना है, FROM, फ्रॉम। क्लियर है गाइस? सिंस के जगह पे आपको क्या करना, फ्रॉम लिखना है। अब फॉर के जगह पे फॉर ही होगा। क्लियर है? यानी सिंस कहाँ लगता है, तो ये इससे पहली वाली वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है। तो गाइज आपको जहां जहां सिंस लिखते हैं वहां पे सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, आपको फ्रॉम लिखना है। क्लियर? चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। तो नोट को हमेशा थर्ड नंबर पे तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा गाइस, क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको ये सारा इसका जो आईडी फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। गाइस आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट करें, या फिर गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए गाइस आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए गाइस अब बताते हैं कि विल हैव और सेल हैव। ओके गाइस, यानी क्या है इसमें, सेल हैव बीन और विल हैव बीन, यानी सेल हैव बीन कब लगेगा और विल हैव बीन कब लगेगा। ओके, तो गाइस याद रखना कि जब सब्जेक्ट ही शी नेम इट, ही शी नेम इट दे यू और प्लूरल नाउन हो, तब गाइस उसके साथ लिखेंगे विल हैव बीन। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट आई वी हो, क्या आई वी हो, तो गाइस इसके साथ लिखेंगे शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा शैल हैव बीन कब लिखेंगे, विल हैव बीन कब लिखेंगे। क्लियर है?
चलिए गाइज, एक शैल हैव बीन पे एक विल हैव बीन पे दोनों पे एक एक एग्जांपल लेते हैं, इसको सेशन को फिनिश करते हैं। ओके, तो गाइज पहला एग्जांपल है कि सुबह से पुलिस आ रही होगी। तो गाइज सुबह से पुलिस आ रही होगी, देखिए से लिखा हुआ है, और गाइज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है? सो गाइज ये अफर्मेटिव का है, तो क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो लिखेंगे पुलिस विल हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए गाइस सिंस लगाते हैं, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो गाइस मैंने ऑलरेडी क्या बताया है कि सिंस के जगह पे क्या करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। तो गाइस क्या लिखेंगे, पुलिस विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कमिंग फ्रॉम मॉर्निंग। निगेटिव होगा, पुलिस सुबह से नहीं आ रही होगी, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में गाइस कि पुलिस विल नॉट हैव बीन कमिंग फ्रॉम मॉर्निंग। गाइस क्या करना है, नोट को थर्ड नंबर पे लगाना है। चलिए इसका इंट्रोगेटिव होगा, क्या पुलिस सुबह से आ रही होगी। तो गाइस इंट्रोगेटिव का रूल क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग और बाकी सेम। तो लिखेंगे विल पुलिस हैव बीन कमिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आई होप कि आपको गाइस समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखें गाइस। तो दूसरा एग्जांपल है कि तुम गत सोमवार से, ओके क्या होगा गाइस, तुम गत सोमवार से कहानी लिख रहे होगे। तुम गत सोमवार से कहानी लिख रहे होगे। चलिए गाइस इसका इंग्लिश होगा, अफर्मेटिव का है, तो लिखेंगे यू विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी, यू विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस। अब देखिए गाइस सिंस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सिंस तो लगेगा, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम मंडे लास्ट, फ्रॉम मंडे लास्ट। क्या होगा फाइनली गाइस, यू विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मंडे लास्ट। गत सोमवार का गाइस होता है मंडे लास्ट, गत का मतलब लास्ट। ओके, चलिए इसका निगेटिव होगा, क्या तुम गत सोमवार से कहानी नहीं लिख रहे हो। ओके, सो गाइस का इंग्लिश होगा यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग, सो फ्रॉम मंडे लास्ट। चलेगा, इसका इंट्रोगेटिव होगा, क्या तुम गत सोमवार से कहानी लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इसका इंग्लिश होगा विल यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग, सॉरी क्या होगा, फ्रॉम मंडे लास्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना। ओके, चूंकि ये गत सोमवार है तो मंडे लास्ट होगा। आई होप कि गाइस आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए गाइस अब बारी है आपके होमवर्क की, आपके यू वर्ड की। ओके दोस्तों, तो गाइस आपका यू वर्ड का पहला क्वेश्चन रहा गाइस क्या कि अमिताभ बच्चन मंगलवार से ये सवाल पूछ रहे होंगे। अमिताभ बच्चन मंगलवार से ये सवाल पूछ रहे होंगे। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल है, दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि हम लोग कह सकते हैं कि तुम 60 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे होगे। तुम 60 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे होगे। अब चलिए गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल है कि हम 2 घंटे से गाने सुन रहे होंगे। हम 2 घंटे से गाने सुन रहे होंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए गाइस आपको क्या इसमें कुछ ऐसा वर्ड आया होगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम आया होगा, जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। तो चलिएगा इसमें जो हार्ड वर्ड आया है उसको मैं आपको लिख देता हूँ। ओके, तो गाइस उसका ये वर्ड रहा हार्ड वर्ड। ओके, आपको क्या करना गाइस, जो मैंने तीनों सेंटेंस दिया है, तीनों क्वेश्चन दिया है, आपको जिस तरह से गाइस मैंने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनाया है, आपको भी क्या करना गाइस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो गाइस मैं आपको वहीं पे करेक्ट कर दूंगा। अगर आपका सही हुआ तो प्यारा सा लाइक एंड हार्ट दे दूंगा। ओके, सो गाइस आपको क्या करना है, इसको बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ओके, इससे गाइस क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। गाइस होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, यानी गाइस प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ओके, इसलिए गाइस इंग्लिश में क्या करना, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। चलिए गाइस अब देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्या कि आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 अमेजिंग वर्ड बताने वाले हैं, यानी बोले तो सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज। ओके दोस्तों, यानी डेली इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के सेंटेंस बताने वाले हैं। तो गाइस देखिए पहला वर्ड रहा कि टू टाइमिंग। क्या है गाइस, टू टाइमिंग। टू टाइमिंग का मतलब होता है गाइस एक समय में दो को धोखा देना, एक समय में दो को धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है गाइस चीट सीट।
चीट शीट का मतलब होता है धोखेबाजी का सबूत, धोखेबाजी का सबूत। नेक्स्ट है गाइस थर्ड नंबर कि नीड सम स्पेस, नीड सम स्पेस इसका मतलब होता है दूर होना या दूर जाना। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड गाइस गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर का मतलब गाइस क्या होता है लालची प्रेमिका, लालची प्रेमिका। नेक्स्ट वर्ड है गाइस क्या स्टैब्ड, स्टैब्ड का मतलब होता है गाइस धोखा देना या पीठ पीछे छुरा घोंपना। ओके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड भी देख लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड कुछ गाइस ऐसा है जिसका आपको इंग्लिश शायद ही मालूम होगा। ओके दोस्तों आप इसका जैसे ही सेंटेंस में कहीं भी आपको लिखा हुआ ये वर्ड दिखेगा तो गाइस आपको लगेगा इसका इंग्लिश क्या हो सकता है। तो चलिए गाइस उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट जैसे लिखा रहेगा पैसा ही पैसा। अब देखिए गाइस पैसा का मतलब मनी होता है, लेकिन आपके सामने अगर आ गया पैसा ही पैसा तो गाइस आप कैसे बनाएंगे, आपको वहां पे क्या आपका पेन रुक जाएगा। ओके तो चलिए गाइस पैसा ही पैसा का इंग्लिश होता है नथिंग बट मनी, नथिंग बट मनी। इसी तरह आपको जो भी वर्ड आएगा जैसे आग ही आग तो लिखेंगे आप नथिंग बट फायर, सिर्फ क्या करना है नथिंग बट सब में आएगा, आपको क्या करना सिर्फ वर्ड को चेंज कर देना। जैसे रहेगा प्यार ही प्यार तो हम लोग लिखेंगे नथिंग बट लव, ये इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड है खा खा कर, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को खा खा कर तुम मोटे हो गए हो, तो गाइस खा खा कर, पढ़ पढ़ कर, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर, सो कर, इस तरह का जो वर्ड रहेगा गाइस इसका इंग्लिश क्या होगा। तो चलिए खा खा कर का इंग्लिश होगा गाइस बाय ईटिंग, बाय ईटिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड है मरा मरा सा, मरा मरा सा। ओके सोया सोया सा, मरा मरा सा, भागा भागा सा, बैठे बैठे से। तो गाइस इस तरह के जो वर्ड आएंगे उसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे तो एक मैं बता दे तो आपको क्या करना सारा इसी तरह बनेगा, सिर्फ वर्ड को चेंज कर देना। तो मरा मरा सा का इंग्लिश होगा गाइस क्या होगा यहाँ पे मरा मरा सा तो लिखेंगे डेड लाइक, डेड लाइक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है गाइस क्या हंसते हंसते। गाइस जिस तरह की कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है हंसते हंसते, मरते मरते, सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, इस तरह से गाइस बहुत सारे सेंटेंस में वर्ड आ जाते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा तो सोते सोते का गाइस इंग्लिश होगा वाइल, क्या बताया था मैंने गाइस हंसते हंसते, सॉरी क्या था हंसते हंसते। तो हंसते हंसते का होगा गाइस वाइल स्लीपिंग, क्या होगा वाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट वर्ड है गाइस क्या सही सही, क्या होगा सही सही। जैसे गाइस कोई भी वर्ड डबल वर्ड लिखा रहे जैसे लाल लाल, काला काला, पीले पीले, अच्छे अच्छे, तो गाइस इस तरह से वर्ड जो आप आते हैं तो आप कंफ्यूज हो। जैसे अच्छा का मतलब आपको पता है गुड, लेकिन अच्छे अच्छे जब दो बार आ जाएगा तो आप उस समय कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अच्छे अच्छे का क्या लिखें, आप गुड गुड लिख देंगे हो सकता है तो गाइस वो गलत हो जाएगा। तो जैसे सही सही का क्या होगा एग्जैक्ट, सही सही का एग्जैक्ट। अगर अच्छे अच्छे हैं तो आप लिखेंगे गुड, काले काले हैं तो लिखेंगे ब्लैक, रेड रेड है सॉरी लाल लाल है तो रेड। इन्हीं दो बार लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश में सिर्फ एक ही बार लिखना है। क्लियर है गाइस। आई होप कि आपको ये वर्ड पावर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों इस वर्ड को गाइस आपको क्या करना कॉपी में नोट करना है और उसको डेली स्पीकिंग में इस्तेमाल करना अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइस और इसको इंग्लिश में ही कोशिश करें कि जब कोई भी हिंदी में बात करें तो हिंदी के बीच बीच में गाइस क्या करना है कि इस इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करना है। ओके जिससे कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप क्या होगा गाइस आपकी जुबान से इंग्लिश निकलने लगेगी। ओके सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।